हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम मल्टीप्लायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं जो आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में अक्सर आते रहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि एक अर्थव्यवस्था 8,000 करोड़ की अतिरिक्त आय का सृजन करना चाहती है। बताइए कितने अतिरिक्त विनियोग की आवश्यकता होगी। यानी कि जो हमारा आय है, डेल्टा वाई है, वो है हमारा 8,000 करोड़। और इसके लिए हमारे जो एमपीएस है वो एक बार दिया हुआ है 0.5 और एक बार दिया हुआ है 0.4। तो यानी कि दोनों के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए वो बताना होगा। तो देखिए, ये फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू डेल्टा आई इंटू 1/m/s। तो देखिए, पहले हमारा देखिए डेल्टा वाई ये पूछ रहे हैं हमसे 8,000 करोड़। 8,000 डेल्टा आई हमको निकालना है। यहाँ डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। एमपीएस पहले हमारा दे रखा है 0.5। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 1/5 का मतलब है कि ऐसे ये हमारा 2 आ गया। अब ये जो डेल्टा आई के साथ 2 है वो 8,000 के डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हमारा आ गया 4,000। तो जब हमारा एम पी एस 0.5 है तब तो हमें 4,000 के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और जब हमारा ये 0.4 है एम पी एस, तब कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? 1/0.4। ये पॉइंट हटा के यहाँ लगाएंगे 2.5। ठीक है, डेल्टा आई इधर ले आएंगे और ये 8,000 के डिवाइड में चला जाएगा। पॉइंट कट के ऊपर चला जाएगा, इसे ज़ीरो बढ़ जाएगा। तो इसे डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा? तो देखिए, ये हमारा आ जाएगा 3,200 करोड़। ठीक है। तो जब हमारा एम पी एस 0.5 था तब हमारा विनियोग आया था 4,000 रुपये। और जब हमारा एम पी एस था हमारा 0.4 तब हमारा इन्वेस्टमेंट आया 3,200 करोड़। देख लेते हैं इसको ऐसे। देखिए, हम ये जानते हैं एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। एम पी सी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एम पी एस क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या है? उपभोग करने की सीमांत प्रवृत्ति और ये बचत करने की सीमांत प्रवृत्ति। ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन में एम पी एस दिया हुआ था, अब हमें क्वेश्चन में एम पी सी दिया जा रहा है। अब की बार ये कह रहे हैं कि अगर एक अर्थव्यवस्था 500 करोड़ की अतिरिक्त आय का सृजन करना चाहती है तो बताइए कितने अतिरिक्त विनियोग की आवश्यकता होगी। एम पी सी इज़ इक्वल टू एक बार 0.3 है तब कितने विनियोग की आवश्यकता होगी, जब 0.4 है तब कितने की होगी। तो देखिए, फॉर्मूला पहले हमने क्या लगाया था? डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू 1/m/s। अब हमें एम पी सी दिया है तो हमने अभी फॉर्मूला देखा, अब हमारा फॉर्मूला लगेगा ये। ठीक है। तो देखिए, हमारी कितनी है अतिरिक्त आय? ये 500 है। डेल्टा आई निकालना है। कब निकालना है? जब एम पी सी 0.3 दिया गया है।
1 में से 0.3 गया 0.7, पॉइंट हटा के ऊपर बढ़ा दिया तो 10 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा? तो देखिए आ गया 1.42 और ये 500। अब ये डेल्टा आई के साथ जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। 500 अपॉन 1.42, पॉइंट हटा के 2 ज़ीरो बढ़ा लेंगे, इसको 142 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? तो ये हमारा आ गया 350 करोड़ का निवेश यानी कि विनियोग। अब यहाँ पर हम एमपीसी की जगह कितना रख देंगे? पहली 0.3 थी, अब 0.4 है। 500 इक्वल टू डेल्टा आई इंटू 1/1 माइनस 0.4, ठीक है। 1/0.6, पॉइंट हटाया, ज़ीरो बढ़ाई, 10 को 6 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा? देखिए ये आएगा 1.67। अब ये डेल्टा आई इधर ले आते हैं तो ये 500 के डिवाइड में चला जाएगा, 1.67, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 300 करोड़। क्या देखिए देख लेते हैं इसको। पहले जब हमारा एमपीसी 0.3 था और फिर जब हमारा एमपीसी 0.4 था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब की बार हमसे एमपीसी और एमपीएस निकलवा रहे हैं। इसमें इन्होंने निवेश दे रखा है 1000 करोड़, यानी डेल्टा आई जो है वो दे रखा है 100 करोड़ और डेल्टा वाई दे रखा है हमारा 500, ठीक है। तो पहले एमपीएस निकाल लेते हैं अपने फॉर्मूले से। डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू डेल्टा आई इंटू 1/MPS, ठीक है। डेल्टा वाई कितना है? 500, डेल्टा आई कितना है? 100, एमपीएस, देखिए एमपीएस को तो इधर ले आते हैं और डेल्टा आई को इधर ले आते हैं। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? एमपीएस 0.2, ठीक है। अब हमें निकालना है एमपीसी। हमने क्या फॉर्मूला देखा था? एमपीएस प्लस एमपीसी इज़ इक्वल टू 1। एमपीएस 0.2 आ गया, एमपीसी निकालना है। ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8। देखिए अब की बार हमसे ये डेल्टा सी निकलवा रहे हैं, यानी कि कंजम्पशन में चेंज। हमारा डेल्टा आई दिया हुआ है 6000, एमपीसी दिया हुआ है 0.6। तो सबसे पहले हमें वाई निकालनी है, तो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू डेल्टा आई इंटू 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। डेल्टा आई रख देते हैं 6000 और एमपीसी कितना है? 1 माइनस 0.6, तो ये कितना आ गया? 6000 इंटू 1/4, और ये कितना आ जाएगा हमारा? 2.5। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा हमारा? डेल्टा वाई हमारा आ गया 15000 करोड़, ठीक है। अब देखिए इसके बेस पे डेल्टा सी कैसे निकालेंगे। डेल्टा सी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई इंटू एम पी सी। डेल्टा वाई कितना है? 15000 करोड़
MPC कितना था हमारा 0.6, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 90,000 करोड़। डेल्टा C निकल के आ गया। देखिए डेल्टा S और निकलवा रहे हैं। डेल्टा S क्या होता है, यानी सेविंग में चेंज, डेल्टा Y इंटू MPS। कंजम्पशन के लिए MPC लगाया और देखिए सेविंग के लिए MPS लगाया। डेल्टा Y कितना था हमारा 15,000 करोड़, और MPS हमें पता है MPS क्या होता है 1 माइनस MPC। तो हमारा कितना था ये 1 माइनस 0.6, 0.4, ये कितना आ गया हमारा 6,000 करोड़। तो देखिए ये हमारे गुणक पर आधारित कुछ क्वेश्चन थे। हमने MPC और MPS के वैल्यू रखकर अपना डेल्टा Y, डेल्टा C, डेल्टा S, डेल्टा I ये सब निकाला है। ये अक्सर कंपटीशन या और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर